आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रेंट बिटवीन एंड रेंट फंक्शन। सो चलिए आज अपन इनका इंपॉर्टेंस देखते हैं या फिर इनका यूसेज देखते हैं कि एक्सेल में ये दो फंक्शंस हम किस वे में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले एक डेटा ले लेते हैं जिसमें अपन इस फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर अपन कुछ एम्प्लॉय के नेम ले लेते हैं एंड इधर उनका सेल्स का अमाउंट ले लेते हैं। एम्प्लॉय नेम अभी अपन E1 E2 इस टाइप से ले लेते हैं। अप टू 10 एम्प्लॉयज़ में इसको ले रही हूँ। अब यहाँ पर अपने को सेल्स का फिगर चाहिए इन एम्प्लॉयज़ का। सिंस अपन ये प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपने पास ये है कि हम रेंडमली 10 एम्प्लॉयज़ का कुछ सेल्स का फिगर लेते चले। लाइक फॉर एग्जांपल इसका अपन ने 12,000 ले लिया, इसका 56,000 ले लिया एंड सो ऑन। अपन इनका प्रैक्टिस के लिए फिगर्स लेते चले। या फिर सपोज मुझे इनका सेल्स का फिगर लेना है फॉर प्रैक्टिस बिटवीन 50,000 टू 1 लाख का मुझे यदि अमाउंट लेना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रेंट बिटवीन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। रेंट बिटवीन फंक्शन इस वे में यूज़ आता है कि आपको सपोज कुछ दो डिजिट्स के बीच की कुछ वैल्यूज़ लेनी है, तो रेंट बिटवीन उन दो वैल्यूज़ के बीच का आपको रैंडम डेटा ला के दे देता है। हम यहाँ पर सेल्स के लिए एम्प्लॉयज़ की सेल्स अपने को चाहिए 50,000 टू 1 लाख के बीच की। तो यहाँ पर अपन रेंट बिटवीन फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। जब भी अपन एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग अपन इक्वल्स टू से करते हैं, फिर अपन यहाँ पर लिखते हैं रेंट बिटवीन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेंट बिटवीन आ गया है। टैप करते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि अपन इसका सिंटेक्स पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अपने से पूछा है बॉटम, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट अपने से पूछा है टॉप। मुझे जो अमाउंट चाहिए वो 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ तक का चाहिए। तो जो यहाँ पर बॉटम नंबर है वो है 50,000, तो बॉटम में अपन दे देंगे 50,000 कॉमा टॉप। टॉप नंबर जो है मतलब हाईएस्ट किस अमाउंट तक का अपने को फिगर चाहिए, वो चाहिए 1 लाख रुपीज़ तक का। तो अपन यहाँ पर दे देंगे हाईएस्ट अमाउंट या फिर टॉप इज इक्वल्स टू 1 लाख। अब अपन ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 50,000 टू 1 लाख के बीच का एक अमाउंट आ चुका है। अब अपन चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यही इसी टाइप से 50,000 टू 1 लाख के बीच का कुछ अमाउंट आ जाए। तो इसको अपन ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे अपन डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके अमाउंट्स आ चुके हैं। अब यदि आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो तो पहले एम्प्लॉय 1 का अमाउंट कुछ 60 या 62,000 समथिंग कुछ आ रहा था। अब एम्प्लॉय 1 का अमाउंट जैसे ही अपन ने ड्रैग किया तो वो चेंज हो चुका है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज रेंट बिटवीन एक इस टाइप का फंक्शन है जो आपको रैंडम नंबर्स ला के देगा। और रैंडम नंबर्स जैसे ही आप स्क्रीन पर कहीं पर भी कुछ भी लिख के क्लिक करेंगे तो रैंडम नंबर की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है। तो ये जैसे जैसे आप स्क्रीन पर जब भी क्लिक करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इस टाइप के फंक्शंस यदि यूज़ करते हैं या जब भी हम रेंट बिटवीन का यूज़ करेंगे तो हमको इन वैल्यूज़ को एज अ फॉर्मूला नहीं लिखते हुए एज अ वैल्यू करना पड़ता है। एज अ फॉर्मूला नहीं लिखते हुए एज अ वैल्यू करना पड़ता है। इससे मतलब ये है कि यदि आप अभी इन नंबर्स पे यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई फंक्शन लगा हुआ है जो कि ये रेंट बिटवीन और दो वैल्यूज़ दी गई है। सिमिलरली आप इस सेल पे आके भी देखेंगे तो रेंट बिटवीन यूज़ करा हुआ है। इन सब सेल में एक रेंट बिटवीन फंक्शन यूज़ करा हुआ है। यदि हम रेंट बिटवीन फंक्शन यूज़ करके रखेंगे इसमें तो जब भी हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, एंटर जब भी करेंगे तब ये वैल्यूज़ चेंज होगी। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम जहाँ पर भी हमने रेंट बिटवीन फंक्शन लगा रखा है उन सब सेल को सिलेक्ट करें, उनको यहाँ से अपन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे। स्पेशल पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन यूज़ करेंगे जिसमें अपन इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे। पेस्ट एज अ वैल्यू से ये होगा कि ये फॉर्मूला नहीं होते हुए एक वैल्यू की तरह पेस्ट हो जाएगा सेम इन्हीं सेल में। उसका आपको डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि अभी यहाँ पे फॉर्मूला बार में अभी आपको रेंट बिटवीन फंक्शन दिख रहा है। जब अपन इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं दिखते हुए जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई आपको दिख रही है वही यहाँ पर दिखेगी। तो अपन ये चीज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अपने को इसको पेस्ट एज अ वैल्यू करना है तो हम यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन में जाएंगे और पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इसको पेस्ट वैल्यू किया तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में रेंट बिटवीन की जगह नंबर आ चुका है। सिमिलरली यदि अपन दूसरे नंबर्स पे देखेंगे तो सभी दूर अब नंबर्स आ चुके हैं, रेंट बिटवीन फंक्शन आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो रेंट बिटवीन इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको
कुछ दो नंबर्स के बीच के कुछ नंबर्स चाहिए हो तो आपको इसमें बॉटम और टॉप देना होता है और कुछ रैंडम वैल्यूज़ आपको मिल जाती है। एंड सिंस रेंड बिटवीन एक रैंडम वैल्यूज़ का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे उस डेटा को कॉपी करके पेस्ट एज अ वैल्यू करना पड़ता है ताकि वो वैल्यूज़ जब भी आप स्क्रीन पे एंटर करें तो वो चेंज ना हो सके। ये था रेंड बिटवीन। नाउ अब अपन रेंड फंक्शन के बारे में देखते हैं। रेंड बिटवीन जो फंक्शन है और रेंड जो फंक्शन है, दोनों ही फंक्शंस रैंडम वैल्यूज़ के लिए ही है। दोनों फंक्शन रैंडम वैल्यूज़ के लिए है, मतलब जब भी आप उन वैल्यूज़ को इन दोनों फंक्शंस के थ्रू लाएंगे तो आप स्क्रीन पे जब भी एंटर करेंगे एक्सेल पे तो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो दोनों ही फंक्शन के लिए हमको प्रोसीजर वही अप्लाई करना पड़ता है कि हमको जहाँ पर भी अपन ने फंक्शन लगाया है वहाँ पे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उस डेटा को पेस्ट ऐसा वैल्यू कर देंगे। अब रेंड बिटवीन का काम था कि दो होल नंबर्स के बीच के नंबर्स देना। रेंड फंक्शन डेसिमल में हमको नंबर्स देता है। जैसे कि मुझे चाहिए डेसिमल में नंबर्स, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू रेंड। अब आप रेंड का सिंटेक्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंटेक्स को हमको ब्लैंक छोड़ने को बोला है, मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपली आप ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक डेसिमल में नंबर आ चुका है। सपोज इसको भी अपन अप टू 10 डिजिट्स तक ले लेते हैं, तो ये सब डेसिमल में हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, पॉइंट में नंबर्स आ चुके हैं। ये डेटा, इस टाइप का डेटा अपन कब यूज़ कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर पॉइंट में नंबर्स आ चुके हैं। रेंड फंक्शन डेसिमल में हमको जब नंबर्स चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं। रेंड बिटवीन जब अपने को होल नंबर्स में चाहिए तब यूज़ कर सकते हैं। अब सिंस ये भी एक रैंडम नंबर है तो आप जब भी स्क्रीन पर कुछ भी लिख कर क्लिक करते हैं तो ये नंबर्स आपको चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो हमको यहाँ पर सेम वही चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी जो अपन ने रेंड बिटवीन के लिए करी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी करेंगे। पेस्ट नॉर्मल नहीं करना है इसलिए अपन कंट्रोल वी नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पर पेस्ट वैल्यू ही यूज़ करना पड़ेगा। जब अपन इसको पेस्ट वैल्यू कर चुके हैं तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं और जो रेंड फंक्शन लगा हुआ था वो हट चुका है। अब ये हमको डेसिमल में नंबर्स मिल गए। अब ये डेसिमल नंबर किस टाइप से काम में आते हैं ये अपन समझते। हम यदि नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करें तो नंबर फॉर्मेटिंग में हमको डेसिमल नंबर्स चाहिए रहते हैं जब अपने को कुछ रैंडम परसेंटेज चाहिए हो या फिर अपने को रैंडम कुछ टाइम चाहिए हो। तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट में नंबर्स आ चुके हैं और डेसिमल में नंबर्स आ चुके हैं। इन डेसिमल वाले नंबर को हम इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हमको कुछ रैंडम परसेंटेज में कुछ डेटा चाहिए हो। तो हम अब यहाँ पे होम टैब में नंबर फॉर्मेटिंग वाले इन ऑप्शंस में जाएंगे। इसमें आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है परसेंटेज करके। जैसे ही हम डेसिमल वाले नंबर्स पे परसेंटेज क्लिक करेंगे तो सारे ही आपके नंबर्स परसेंटेज में चेंज हो चुके हैं। मतलब यदि हमको रैंडम परसेंटेज कुछ चाहिए हो तो हम रेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये अभी परसेंटेज में कन्वर्टेड है, रेंड फंक्शन से आप टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वल्स टू रेंड लगाया, एंटर किया, इसको अपन ने ड्रैग किया, कंट्रोल सी से अपन ने इसको कॉपी किया, इसको अपन ने पेस्ट एज अ वैल्यू किया बिकॉज ये रेंड फंक्शन है। पेस्ट एज अ वैल्यू करने के बाद इस एरिया को अपन सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इफ़ हमें कुछ रैंडम टाइम चाहिए हो तो उसके लिए भी ये फंक्शन अच्छा है, रैंडम कुछ परसेंटेज चाहिए हो तो उसके लिए भी रेंड फंक्शन अच्छा है। बट यदि हमको होल नंबर्स चाहिए हो लाइक नंबर बिटवीन 1 to 100 और नंबर बिटवीन 2 एनी नंबर्स, तो उसके लिए हमको रेंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करना रहता है। दोनों ही फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है सिर्फ कि जब भी हम ये दो फंक्शंस यूज़ करेंगे तो इन दो फंक्शंस को यूज़ करने के बाद कभी भी हमको कॉपी करके उसको पेस्ट एज अ वैल्यू करना नहीं भूलना है। कॉपी सिंपली आपका कंट्रोल सी से हो जाएगा। पेस्ट एज अ वैल्यू करने के लिए आप पेस्ट के ड्रॉप डाउन में जाके पेस्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एच वी प्रेस करेंगे तो भी ये पेस्ट वैल्यू हो सकता है। ये दोनों फंक्शंस आप जब भी एक्सेल में प्रैक्टिस करें तो इन दोनों फंक्शंस का आप यूज़ ईजिली कर सकते हैं ताकि हमको मैन्युअली कुछ नंबर्स नहीं लिखना पड़े और ऑटोमेटिकली कुछ रैंडम नंबर्स एक्सेल आपको पिक करके और दे दे।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे और भी कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.talentmarkacademy.com पर जाकर हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।